Hello all, this is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Journey. आज मैं आपके लिए बहुत ही स्पेशल रीडिंग लेकर आई हूँ। आपके रिश्ते की कहानी मेरी जुबानी। आपके इस रिलेशनशिप का पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर क्या है, ये आज हम देखने वाले हैं। ये एक पिक अ कार्ड रीडिंग होगी और यहाँ पर आपके पास पाइल सिलेक्शन के लिए दो ऑप्शन है। जिस तरीके से मैं आपको पाइल सिलेक्ट करने के लिए कहूँगी, आप प्लीज़ उसी तरीके से पाइल को सिलेक्ट कीजिएगा ताकि आप अच्छे से समझ पाएँ ये रिलेशनशिप पास्ट में क्या था, प्रेजेंट क्या चल रहा है और इस रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या होगा। आप मेल हैं, फीमेल हैं, मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, डिवोर्स्ड हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं, या फिर आप किसी कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में हैं। आज की रीडिंग आपके साथ कहीं ना कहीं रेजोनेट ज़रूर होगी। सो पाइल सिलेक्शन के लिए यहाँ पर आपके पास दो ऑप्शन है। दिस इज़ पाइल नंबर 1 एंड दिस इज़ पाइल नंबर 2। पाइल की सिलेक्शन आपको अपने नाम के फर्स्ट अल्फ़ाबेट से करनी है। आपके पार्टनर का नाम कौन सी पाइल में आता है, इससे इस वीडियो का कोई भी लेना देना नहीं है। सो पाइल नंबर 1 में है UADYSKWOMICGH एंड पाइल नंबर 2 में है VZPQLBEJNTXRF। तो आइए जानते हैं जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज किया है, आपके इस रिलेशनशिप का पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर क्या है, आपकी लव स्टोरी क्या है। आइए जानते हैं। तो 3 कार्ड्स निकालूंगी। एक कार्ड आपके पास से रिलेटेड, एक कार्ड आपके प्रेजेंट से रिलेटेड और एक कार्ड आपके फ्यूचर से रिलेटेड। इस तरह से इस रीडिंग को मैं करूंगी। सो पहले हम आपके पास्ट की एनर्जीज निकालते हैं, आपके इस रिलेशनशिप के पास्ट की एनर्जीज। तो ट्रू लव, ओके, वाओ। द नेक्स्ट कार्ड इज फॉर प्रेजेंट, प्लानिंग एंड एक्शन का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज डिजर्विंग का कार्ड है एंड बॉटम एनर्जी है स्टक एनर्जी। ओके, सो आपके रिश्ते में पहले बेइंतहा प्यार था। आप दोनों एक दूसरे से बेहद मोहब्बत करते थे और मैं ये नहीं कहूँगी कि करते थे, बिकॉज जिस तरीके से एनर्जीज आगे चल रही हैं उसके हिसाब से तो ये लगता है कि आज भी आपको उनसे उतनी ही मोहब्बत है, लेकिन आपको उनके ऊपर डाउट है। आपको ये डाउट है कि शायद उन्होंने आपसे कभी प्यार नहीं किया। अपने इस डाउट की एनर्जी से बाहर निकल जाइए। आप दोनों एक दूसरे से सिर्फ इसी बर्थ से कनेक्टेड नहीं हैं, पास्ट बर्थ से आप दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। आप दोनों का जो ये रिश्ता है, ये इतना प्योर है, इतना पायस रिश्ता है कि इस रिश्ते के बियॉन्ड आपने किसी चीज़ को कंसीडर नहीं कि वो चीज़ सबसे बेहतर रही है आपकी लाइफ में। आपको किसी और चीज़ को कंसीडर करने की कभी ज़रूरत पड़ी भी नहीं, बिकॉज ये रिश्ता आपको आपके सोल पर्पस की ओर ले गया। ये रिश्ता आपकी लाइफ के अंदर एक ट्रिगर पॉइंट का काम किया इस रिश्ते ने, तो इसीलिए आप शायद परेशान हो गए। आप इस टर्म्स में परेशान हो गए कि कहीं ऐसा ना हो कि इस रिश्ते के लिए तो आप काम करते रहें, लेकिन ये रिश्ता फ्यूचर में जाकर आपके लिए मुसीबत बन जाए। ये आपके रीसेंट पास्ट की एनर्जीज हैं। और जो बहुत पुरानी एनर्जी की बात करूं, आप दोनों ने एक दूसरे के साथ बहुत ही ज़्यादा प्यार एक्सपीरियंस किया है। ठीक है, तो ये आपकी पास्ट की एनर्जी है। अब हम बात करते हैं आपके प्रेजेंट की एनर्जी। प्रेजेंट की एनर्जीज में ये बात बहुत क्लियरली नज़र आ रही है, ये यूनिवर्सल गाइडेंस से भी एनर्जी निकाली है मैंने, कि इस रिश्ते में अब प्लानिंग और एक्शन की ज़रूरत है। अगर आप इस रिश्ते को बिना किसी प्लानिंग के, बिना किसी प्लॉटिंग के, बिना किसी तरीके से मैपिंग किए बिना आप इस रिश्ते में सक्सेस एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो इस रिश्ते में आपको किसी भी तरीके की कोई सक्सेस नहीं मिलेगी। ये रिलेशनशिप आपकी लाइफ को हमेशा के लिए चेंज करने ही आपकी ज़िंदगी के अंदर आया है। ठीक है,
तो आज प्रेजेंट में ये रिलेशनशिप कुछ इस तरह की एनर्जीज में है। अगर मैं बॉटम लाइन एनर्जी की बात करूँ तो स्टक एनर्जीज में है। पहले जब आपके पार्टनर आपकी लाइफ में आए तब भी उन्होंने आपको स्टक कर दिया, बिकॉज इतना ज़्यादा प्यार हो गया आपको उनसे कि आपकी ज़िंदगी सिर्फ उन्हीं के अराउंड रिवॉल्व होनी शुरू हो गई। उसके बाद जब वो आपको छोड़कर चले गए या उन्होंने आपसे डिस्टेंस क्रिएट कर लिया, तब भी आप कुछ ऐसी स्टक एनर्जीज का शिकार हो गए जहाँ पर आपकी लाइफ आपके पार्टनर के अराउंड ही रिवॉल्व करने लगी। और फ्यूचर में भी यही स्टक एनर्जीज आप साथ लेकर चल रहे हैं, क्योंकि आप जितना मर्जी उनसे मूव ऑन करने की कोशिश कर लें, आप उनसे मूव ऑन तो कर ही नहीं पाते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा स्टक एनर्जीज हैं इस रिलेशनशिप में। ये रिलेशनशिप आपको जगह जगह पर रोकेगा, आपके बैरियर्स को आपको लोअर करना पड़ेगा, अपने लिमिटेशंस को आपको क्रॉस करना पड़ेगा। आपने जो अपने अराउंड एक वॉल क्रिएट की है कि आप तो सिर्फ इतना ही कर सकते हैं, जब तक उसको लोअर नहीं करेंगे इस रिलेशनशिप के फ्यूचर तक नहीं पहुंच पाएंगे। इस रिलेशनशिप के प्रेजेंट की एनर्जीज को देखकर ये एहसास मुझे हो रहा है कि इस रिलेशनशिप ने पास्ट में आपको एक बहुत स्ट्रॉन्ग एक फीलिंग दी है कि प्यार यही होता है, ये एक सच्चा प्यार है और इसके अलावा प्यार के कोई मायने नहीं है। ये आपको एहसास करवाया गया बिकॉज आप दोनों यहाँ पर किसी सोल पर्पस से आए हैं, आप और आपके पार्टनर। तो उस सोल पर्पस को पूरा करने के लिए आप दोनों को एक दूसरे से डिटैच किया गया ताकि आप खुद के ऊपर काम कर सके। इस रिश्ते में आपके कुछ कार्मिक्स भी हैं। आज प्रेजेंट में आप उन कार्मिक्स के साथ डील कर रहे हैं। वो कार्मिक एनर्जी तब तक खत्म नहीं होगी जब तक आप उस कार्मिक एनर्जी को डिसॉल्व खुद ब खुद नहीं करेंगे, क्योंकि ये सिर्फ आपके पार्टनर के कार्मिक नहीं है, यहाँ पर कुछ ऐसे कार्मिक्स भी इन्वॉल्व हैं जो आपके कार्मिक भी हैं। तो ये प्रेजेंट की एनर्जी में मुझे ये चीज़ नज़र आ रही है कि प्लानिंग और एक्शन से आगे बढ़ना होगा। एंड जो फ्यूचर का कार्ड है, देखिए 2 कार्ड एनर्जी के निकल कर आए हैं। फ्यूचर का कार्ड है कॉन्शियसनेस का कार्ड। अपने आप से पूछ कर देखिए कि फ्यूचर आप दोनों का क्या होगा। फ्यूचर यही होगा ना कि आप दोनों एक दूसरे के साथ होंगे, ठीक है। लेकिन इस रिलेशनशिप को आप तभी पा सकेंगे जब आप अपने आप को ये प्रूव करेंगे कि आप इस रिलेशनशिप को डिजर्व करते हैं। प्लैटर पर ये रिलेशनशिप आपको सर्व नहीं होगा, इस बात को समझ लीजिए। प्लैटर पर आपको ये रिलेशनशिप नहीं मिलने वाला है। आपको साबित करना होगा कि ये रिलेशनशिप आप डिजर्व करते हैं, अपने पार्टनर का प्यार आप डिजर्व करते हैं। अब आप ये कहेंगे कि मैम पास्ट की एनर्जीज में उन्होंने हमसे प्यार जताया और प्रेजेंट की एनर्जीज की अगर हम बात करें तो वो हमें धोखा देकर चले गए, ठीक है। ये तो आप वो चीज़ देख रहे हैं जो आप अपनी आंखों से देखकर महसूस करके मुझे यहाँ पर बताने की कोशिश कर रहे हैं, बट हम यहाँ पर एनर्जी लेवल की बात कर रहे हैं। तभी मैंने कहा था आपको ये आपकी लव स्टोरी है। आपकी लव स्टोरी ये है कि प्यार हुआ, तकरार क्यों हुई समझ नहीं आया, एक पर्सन आपसे बहुत दूर चले गए, उन्होंने अपने लाइफ के अंदर किसी और पर्सन को प्रायोरिटी मानना शुरू कर दिया और आप वहीं के वहीं खड़े रह गए। आप उस प्यार के लिए तरसते रहे और आज के टाइम पर आपको उस प्यार के लिए एक्शन लेने के लिए यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस मिलती है। आपको साबित करना होगा कि आप उस प्यार को डिजर्व करते हैं। ये जो पर्सन है ना आपकी लाइफ के अंदर, ये आपको बहुत सारे ट्रिगर्स देने आए हैं। आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो विजिबल ट्विन फ्लेम जर्नी में होंगे, तो इस वजह से भी ये एनर्जी यहाँ पर पिक हो रही है कि अगर आप इस रिलेशनशिप को पाना चाहते हैं तो आपको ये प्रूव करना होगा कि आप इस प्यार को, आप इस रिलेशनशिप को डिजर्व करते हैं। आपके ये थॉट्स रहेंगे कि मैम हम डिजर्व करते हैं, हमारे पार्टनर के लिए हमें खुद को प्रूव करना पड़ेगा। बल्कि अब तो ये वो वक्त आ गया है जब उन्हें खुद को प्रूव करने की ज़रूरत है। बट माय डियर, जो फैक्ट है वो यही है कि इस रिलेशनशिप को अपनाने के लिए आपको खुद को प्रूव करने की ज़रूरत है। अगर आप खुद को ही नहीं प्रूव कर पाएंगे अपने एक्शन से, तो इस रिलेशनशिप की एनर्जीज में आप एंटर कर ही नहीं पाएंगे। ये रिलेशनशिप आपको मिलेगा ही नहीं, ये फैक्ट है। अपना लीजिए तो अपने रिश्ते को समझने में और आसानी हो जाएगी आपको, ठीक है। सो आइए अब हम इस डेक से देखते हैं आपकी लव स्टोरी का पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर क्या है। आइए जानते हैं इस डेक से
आपकी लव स्टोरी का पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर क्या है? फॉर पाइल नंबर 1 पीपल, आइए जानते हैं इस डेक से कि आपकी लव स्टोरी का पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर क्या है। तो पहला कार्ड है अपॉर्चुनिटी बेकन्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज फ्लो का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज ड्रीम कमिंग ट्रू का कार्ड है। एंड बॉटम ऑफ द डेक पर फीलिंग अलोन का कार्ड है। देखिए, बॉटम एनर्जी पहले एक्सप्लेन करना चाहूंगी। आज के टाइम पर आप दोनों के ओपिनियन पॉइंट्स बहुत डिफरेंट है। इस रिलेशनशिप को लेकर, एक दूसरे को लेकर आप दोनों बहुत ही डिफरेंट सोचते हैं। और ऐसा नहीं है कि आपके पार्टनर खुश है, ऐसा नहीं है कि आप खुश हैं। आप दोनों एक दूसरे के लिए कहीं ना कहीं तड़प रहे हैं। एक दूसरे को हासिल करने के लिए आप कुछ भी करने के लिए पास्ट में भी तैयार थे, प्रेजेंट में भी तैयार है, लेकिन बीच में जो इवेंट्स हुए हैं ना, उसकी वजह से वो स्टेबिलिटी आपको महसूस नहीं होती है। इनसिक्योरिटी की फीलिंग होनी शुरू हो गई है। आपको ये महसूस होना शुरू हो गया है कि शायद आपके पार्टनर ने आपसे कभी प्यार ही नहीं किया। और ये फीलिंग सिर्फ आपको नहीं आ रही है, वहाँ पर आपके पार्टनर भी इन्हीं फीलिंग्स का शिकार हो रहे हैं। उसका रीज़न ये है क्योंकि जब उनकी लाइफ के अंदर कोई भी मुसीबत आई तो उन्होंने वाइब्रेशंस आप तक सेंड की, लेकिन शायद आपने उन वाइब्रेशंस को पहचाना नहीं। तो उनके दिमाग में भी इस चीज़ को लेकर बहुत सारी बातें हैं कि क्या आपने भी उनसे सच्चा प्यार किया, क्या सच में आप भी उनसे प्यार करते हैं। तो ये जो थॉट प्रोसेस है ना आपके पार्टनर का, ये बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंट हो रहा है। और इस वजह से आप दोनों के बीच में एक एनर्जी गैप क्रिएट हो रहा है। ये तो बॉटम एनर्जी हो गई। अब हम बात करते हैं आपके पास्ट की एनर्जी की। पास्ट में आप दोनों को एक दूसरे के साथ आगे बढ़ने का मौका मिला था, ठीक है। लेकिन आपने ये सोचा कि जो बॉन्ड होता है बस वो यही बॉन्ड होता है कि एक दूसरे को आई लव यू कहा और जिंदगी में आगे बढ़ गए। यहाँ पर इस दुनिया में, इस सृष्टि में आप यही सिर्फ करने नहीं आए हैं। ये जो आपका बॉन्ड है, ये एक इनफाइनाइट बॉन्ड है। ये इनफाइनाइट बॉन्ड को आप समझ नहीं पाए। आपने इस बॉन्ड की प्योरिटी, इस बॉन्ड की जो पायसनेस थी, इसके लिए आपने पीठ कर ली, ठीक है। ये रिलेशनशिप आपको क्यों मिला, आपके पार्टनर आपसे क्यों मिले, जबकि आप दोनों का कोई कनेक्शन इतनी आसानी से बन ही नहीं सकता था। आपने इस बारे में नहीं सोचा और तब भी ईश्वर आपको इशारा करते रहे कि आप जागृत हो जाइए। ये रिलेशनशिप भी आपका अल्टीमेट गोल नहीं है, लेकिन आप जागृत नहीं हुए। एंड उसके बाद आपको पास्ट में एक ऐसे सिचुएशन में छोड़ा गया जहां पर आपका अपना एक परसेप्शनल जोन बन गया और उस परसेप्शनल जोन से बाहर निकलना आपके लिए उतना ही डिफिकल्ट हो गया जितना कि आज के टाइम पर आपके लिए ये मानना है कि आपके पार्टनर आपसे प्यार करते हैं। बट सच यही है। और आपके पार्टनर के अराउंड भी एक परसेप्शनल जोन बन गया। वो अपने ही परसेप्शन में आ गए कि उन्हें आपसे एक्सपेक्टेशन है, आप उन्हें इस सिचुएशन से बाहर निकालेंगे, लेकिन शायद आप उनकी इस परसेप्शन को समझ नहीं पाए। तो बैरियर्स तो क्रॉस करने ही पड़ने थे, लेकिन आप दोनों ने ही अपने अपने बैरियर्स को क्रॉस करना स्वीकार नहीं किया, जिसकी वजह से आज आप दोनों के बीच में दूरियां बनी हुई हैं। और प्रेजेंट की एनर्जी आप दोनों की ये नज़र आ रही है कि आप भी गो विद द फ्लो की एनर्जीज को फॉलो कर रहे हैं और आपके पार्टनर भी गो विद द फ्लो की एनर्जीज के साथ ही हैं। आप भी ये सोच रहे हैं कि चलो जो हो रहा है ईश्वर की मर्जी से हो रहा है। ईश्वर अगर इस रिश्ते में आप दोनों को एक दूसरे के साथ नहीं करना चाहते हैं तो वो ईश्वर की मर्जी है। ईश्वर की मर्जी के आगे कुछ भी नहीं है। अगर सिर्फ ईश्वर की मर्जी के साथ ही आप इस कर्म भूमि पर अपने सोल पर्पस के साथ आए होते तो आप सोल कॉन्ट्रैक्ट साइन ना करके आते। आप यहाँ पर एक सोल की फॉर्म में आए हैं। आपका कुछ फर्ज है अपने इस जर्नी के प्रति। वो कर्म है, वो कर्म आपको करने होंगे। वो कर्म ईश्वर स्वयं नहीं कर देंगे। आपको ये मनुष्य जीवन जो है बहुत मुश्किल से मिला है। इस मनुष्य जीवन का दुरुपयोग मत कीजिए। इसे एक ऐसे डायरेक्शन में लेकर जाइए जिससे कि आपका सोल पर्पस पूरा हो सके। और ये रिश्ता आप दोनों एक दूसरे के साथ जब होंगे तभी ये सोल पर्पस आप पूरा कर पाएंगे। ये चीज़ की गारंटी है यहाँ पर। तो गो विद द फ्लो की एनर्जीज में जिस तरह से आप हैं, इस तरह से आप इस जीवन को वेस्ट ही कर रहे हैं।
फ्यूचर में आप दोनों के ये जो सपना है इस रिलेशनशिप में एक होने का, ये पूरा हो सकता है जब आप इन एनर्जीज को स्टॉप करेंगे, जब आप गो विद द फ्लो की एनर्जीज में रहना बंद करेंगे, जब आप ये चीज़ समझेंगे कि ये एक वास्ट यूनिवर्स है, यूनिवर्स ने आपको यहाँ पर एक दूसरे को हासिल करने के लिए नहीं भेजा है, आप दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर अपने अपने सोल पर्पस को पूरा करेंगे। आप इस वजह से एक दूसरे को इस बर्थ में मिले हैं, तो आप दोनों का ये सपना साकार हो सकता है। और एक चीज़ और, आप में से जो लोग ऐसे हैं ना कि रिलेशनशिप से मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं, आप इस रिलेशनशिप से मूव ऑन नहीं कर पाएंगे, आप घूम फिर कर दोबारा इसी रिलेशनशिप पर आएंगे, क्योंकि यही आपकी आत्मा का सच है और इस सच से आप भाग नहीं सकते हैं। ठीक है, तो इस सच के साथ ही आपको आगे की ओर बढ़ना होगा। आपको प्लानिंग और एक्शन से अपने प्रेजेंट को अपने फ्यूचर की तरफ को चैनलाइज करना होगा, नहीं तो जो हम फ्यूचर की एनर्जीज कह रहे हैं वो एनर्जीज और डिले होती जाएंगी, वो एनर्जीज और पोस्टपोन होती जाएंगी, और आप ये कहेंगे कि मैम आपने तो बताया था कि हम दोनों का रीयूनियन होगा लेकिन हुआ नहीं। तो आपने अपने प्रेजेंट को अपने फ्यूचर की तरफ डायरेक्ट ही नहीं किया, तो वो प्रेजेंट आपका फ्यूचर कैसे बनेगा। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है कि आप अपने प्रेजेंट में क्या कर रहे हैं जिससे कि आप फ्यूचर में एक दूसरे के साथ हों। ईश्वर की तरफ से कोई ब्लॉकेज नहीं है, आप इस रिलेशनशिप में खुद को डिजर्विंग प्रूव कर दीजिए, आपका ये जो सपना है वो डेफिनेटली साकार हो जाएगा। आइए जानते हैं इस डेक से कि आपके पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर की एनर्जीज क्या हैं। आइए जानते हैं इस डेक से आपके रिलेशनशिप के पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर की एनर्जीज क्या हैं। आइए जानते हैं इस डेक से। तो पास्ट की एनर्जीज देख लेते हैं। दिस इज लाइट का कार्ड है। प्रेजेंट की एनर्जी ट्रायम्फ का कार्ड है। फ्यूचर की एनर्जी मूविंग ऑन का कार्ड है। एंड बॉटम ऑफ द डेक पर रिजॉइस इन सेलिब्रेशन का कार्ड है। देखिए इस टाइम पर जो बॉटम एनर्जी है वो इस तरह की कुछ बनी हुई है कि कोई थर्ड पर्सन आप दोनों के बीच में इंटरफेयर कर रहा है। अब आप में से कई लोग ऐसे होंगे जिनका सवाल मुझसे ये होगा कि मैम हमारे जो पार्टनर हैं वो खुद इस थर्ड पार्टी एनर्जी में गए हैं, बट अगर मैं ये बात कहूँ कि आपका गूगल मैप ईश्वर ने इसी तरीके से सेट किया है कि आपको इस थर्ड पार्टी एनर्जी को फेस तो करना ही पड़ेगा, तो आप क्या कहेंगे। देखिए आपकी जो एनर्जीज हैं वो इस थर्ड पार्टी के साथ इस वजह से टकरा रही हैं क्योंकि ये थर्ड पार्टी कहीं ना कहीं आपकी भी कार्मिक है। तो आप दोनों के इस रिलेशनशिप में सेलिब्रेशन की एनर्जीज में आप एंटर तभी कर पाएंगे जब ये थर्ड पार्टी एलिमिनेशन होगी। इतने टाइम से जो मैं आपको गाइडेंस दे रही थी वो रोज मैं एनर्जी चेक आपके रिलेशनशिप के लिए करती थी, आपकी पार्टनर की एनर्जीज को चेक करती थी, शायद तभी आपको समझ जाना चाहिए था कि मैं आपको किस डायरेक्शन में गाइड कर रही हूँ, लेकिन आप शायद उस चीज को नहीं समझ पाए हैं। अब बहुत क्लियरली एक कहते हैं ना पूरा पास्ट निकाला है मैंने, प्रेजेंट निकाला है, फ्यूचर निकाल रही हूँ, तो उसके बारे में आपको बता रही हूँ। अब इससे क्लियर गाइडेंस और कुछ भी नहीं हो सकती है। देखिए आप सेलिब्रेशन की एनर्जीज में तभी एंटर कर पाएंगे जब आप इस थर्ड पार्टी को एलिमिनेट करेंगे, ये फैक्ट है। आज के टाइम पर आपके लिए जीत बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इस थर्ड पार्टी को ओवरकम कर सकते हैं। ये थर्ड पार्टी जिस तरीके से भी रिएक्ट कर रही हो कोई मतलब नहीं है, ठीक है। इस थर्ड पार्टी को हराने में आप सक्षम हैं। ईश्वर आपको इस चीज के लिए सपोर्ट करते हैं, आपको गाइडेंस देते हैं। आपको नहीं समझ आता, प्रोफेशनल गाइडेंस लीजिए, आप ब्लॉकेजेस को समझिए, उस रास्ते पर चलिए और इस ज़ील के साथ चलिए कि आपको ये अपना रिश्ता वापस हासिल करना है। आपको ये अपना रिलेशनशिप किसी को गिफ्ट में नहीं देना है। अगर ये थॉट प्रोसेस के साथ आप आगे बढ़ेंगे, प्रेजेंट की एनर्जीज में डेफिनेटली जीत जाएंगे। अगर पास्ट की बात करूं, इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक एनर्जीज आप दोनों ने एक दूसरे के साथ एक्सपीरियंस की हैं। इस रिलेशनशिप को लेकर आप भी पॉजिटिव रहे। आप ये मत कहिए आपके पार्टनर का बिहेवियर शुरू से ही ऐसा था, वो भी इस रिलेशनशिप को लेकर पॉजिटिव थे। उनके लिए भी ये रिलेशनशिप एक बून था, उनके लिए भी ये रिलेशनशिप एक वरदान था, लेकिन अचानक से चीज़ें चेंज हुई और
इस तरह से बिखरी कि आप दोनों को एक दूसरे के प्यार पर ही शक हो गया। इस तरह की सिचुएशन में आप दोनों आकर फंस गए। ठीक है, एक चीज मैं यहाँ पर और बहुत क्लियर करना चाहती हूँ, फ्यूचर की बात मैं बता रही हूँ। ये डार्कनेस है जिसके अंदर आप और आपके पार्टनर अटके हैं। इस डार्कनेस से बाहर आप लोग तभी निकल पाएंगे जब मेच्योरिटी आपके अंदर आएगी, और स्पेशली आपकी बात करूं तो बिकॉज आपका जो सोल पर्पस है वो आपके पार्टनर के सोल पर्पस से बहुत ही ज़्यादा हाई है, और उस सोल पर्पस को पूरा करने के लिए आपको इस अंधकार की स्थिति से मेच्योरिटी के साथ आगे बढ़ना होगा। ये जो आप बचकानी बातें करते हैं ना, आपके पार्टनर की कॉल नहीं आई और अगर कॉल आ गई तो आई एम वेरी हैप्पी, ये कॉल आ गई है, हम यही तो एक्सपेक्ट कर रहे थे, ये सारी चीज़ें गलत हैं। आपको स्टेबिलिटी चाहिए। पूरी लाइफ आप सिर्फ इसी चीज में अटके रहेंगे कि आपके पार्टनर आ रहे हैं जा रहे हैं, तो इसलिए जो चेंजेस हैं वो इस रिलेशनशिप पर, अपनी एनर्जी पर, अपने पार्टनर की एनर्जी पर करने हैं, ताकि आप दोनों एक ब्राइटर फ्यूचर की ओर बढ़ पाए। और जो वक्त ईश्वर ने आपको आपके सोल पर्पस को पूरा करने के लिए दिया है, उस वक्त का आप सही उपयोग कर पाए। अगर आप इसी तरीके से चलते जाएंगे तो ना तो आप अपने फ्यूचर के लिए कुछ कर पाएंगे, और आप वहीं पर स्टक रह जाएंगे। और अगर ऐसे में आप किसी और से मैरिज कर लेते हैं, और अगर बाय चांस आपके पार्टनर ने किसी और के साथ मैरिज कर ली है, ये थर्ड पार्टी के साथ ही कर ली है, तो इनजस्टिस होने जा रहा है, इनजस्टिस कर रहे हैं आप अपनी लाइफ के साथ, आपके पार्टनर अपनी लाइफ के साथ, आप दोनों अपने सोल पर्पस के साथ। और आप ये सोचेंगे कि मैम हमारा क्या लेना देना है सोल पर्पस से, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है हमसे सोल पर्पस पूरा करें या ना करें। तो एक चीज बताऊं आपको, जब एक क्लास में बिठाया जाता है, आपको सब चीजें समझाई जाती हैं, आप अगर तब भी फेल हो जाए तो आपकी प्रमोशन नहीं होती, आपकी डिमोशन ही होती है। अगर इस 5 तत्व के शरीर के ऊपर, अपनी लग्जरीज के ऊपर, अपने कंफर्ट के ऊपर, अपने इमोशंस के ऊपर अगर आप किसी चीज को नहीं सोचते हैं, फिर तो आप मूव ऑन कर जाइए, बिकॉज फिर तो आपके लिए चीजें, ये जो रीडिंग है ये पूरी रीडिंग ही बेकार है। जो लोग सच में सेंसिबली अपने इस रिलेशनशिप को समझना चाहते हैं, ये आज की लव स्टोरी, ये आप ही की लव स्टोरी थी जो मैंने अपने तरीके से आपके सामने रखी है, अपने गाइड्स की प्रेजेंस में आपके सामने रखी है, ताकि आप बहुत अच्छे से इस चीज़ को समझ पाएं। इस रीडिंग में बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, अगर आपको वो सारे पॉइंट्स क्लियर नहीं हुए हैं तो मैं आपको एक बार रिक्वेस्ट करूंगी कि आप एक बार और इस रीडिंग को सुनिए। तो अगर अब भी आपको एनलाइटनमेंट होती है कि हाँ मुझे अपने रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल तक लेकर जाना है, इस लेवल पर लेकर आना है, तो उसके लिए आपको अपने इस रिलेशनशिप के ब्लॉकेजेस को समझना होगा। अगर तो आप ब्लॉकेजेस को समझते हैं तो उन ब्लॉकेजेस पर काम कीजिए, अगर आप नहीं समझते हैं तो अपने पार्टनर के लिए, इस रिलेशनशिप के लिए आप एक रीडिंग ज़रूर लीजिए। और ब्लॉकेजेस को समझ के अपने पार्टनर के लिए जो भी रेमेडीज आप कर सकते हैं, अपने सोल अपलिफ्टमेंट के लिए जो भी रेमेडीज आप कर सकते हैं, आप प्लीज जरूर कीजिए, बिकॉज ये रिलेशनशिप डेफिनेटली आप दोनों ही डिजर्व करते हैं। सो अगर आप मेरे साथ अपनी रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। सो आई होप जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज किया है, आज की रीडिंग आपको पसंद आई हो। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा, अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर, अपने रिलेशनशिप को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके। सो डू शेयर माय वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे।
मेरा एक और चैनल भी है, सोल डिवाइन जर्नी टैरो। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस चैनल पर मैं कुछ ऐसी वीडियोस पोस्ट करती हूँ जो आपको आपकी लाइफ को चैनलाइज करने में मदद करती हैं। और मैं अपनी डेली एंजलिक गाइडेंस रोज रात 8 बजे उस चैनल पर पोस्ट करती हूँ। सो आप प्लीज़ उस चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, और वहाँ पर भी बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि वहाँ के लिए भी आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलती रहें। मेरा एक और चैनल भी है, सोल मिस्टिक टैरो। उस चैनल पर मैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, उनकी तरफ से आपके लिए उनके अनकहे जज्बात, यस और नो पेंडुलम रीडिंग्स, ऐसी सभी रीडिंग्स मैं अपने उस चैनल पर पोस्ट करती हूँ। आप प्लीज़ उस चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, और वहाँ पर भी बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि वहाँ के लिए भी आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलती रहें। उस चैनल का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो नाउ लेट्स सी फॉर पाइल नंबर 2, जिन्होंने ये वाली पाइल चूज की है। आइए जानते हैं कि आप दोनों की लव स्टोरी क्या है। आपकी लव स्टोरी मेरी जुबानी, आपके रिश्ते की कहानी मेरी जुबानी। आइए जानते हैं। सो आपके रिलेशनशिप का पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर क्या है, आइए जानते हैं। फॉर पाइल नंबर 2 पीपल, आइए जानते हैं आपके इस रिश्ते का पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर क्या है। आइए जानते हैं फॉर पाइल नंबर 2 पीपल। देखते हैं आपके इस रिश्ते का पास्ट क्या रहा है। पहले पास्ट की एनर्जी। ओके, जॉयस फन का कार्ड निकल कर आया है। प्रेजेंट की एनर्जीज क्या है? टेकिंग स्टेप्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड फ्यूचर का कार्ड, ग्रेट ग्रैटिट्यूड का कार्ड है। एंड बॉटम ऑफ द डेक पर फैमिली, फ्रेंड्स एंड गाइड्स का कार्ड है। तो जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज किया है, अगर मैं आपके पास्ट की बात करूं, तो आपने अपने पार्टनर के साथ बहुत ही प्यार भरे लम्हे स्पेंड किए हैं। आप दोनों एक दूसरे के साथ बेहद खुश रहे हैं। आप दोनों को कभी इस बात का इल्म भी नहीं था कि आप दोनों के बीच में इस तरह से डिस्टेंस क्रिएट हो जाएगा, या कोई तीसरा पर्सन आप दोनों के बीच में इस तरह से आ जाएगा कि एक दूसरे को समझने में आप दोनों को इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। आपने कभी नहीं सोचा था। और सेम चीज़ आपके पार्टनर के साथ भी है। आपके पार्टनर आपकी कंपनी को एंजॉय किया करते थे। आपके पार्टनर आपसे अपने दिल की बहुत सारी बातें कहा करते थे। आप दोनों एक दूसरे के साथ खट्टी मीठी यादें बनाया करते थे। ऐसा नहीं है कि आपको आपके पार्टनर से कोई गिला शिकवा नहीं था। बीच बीच में थोड़ी बहुत लड़ाइयाँ हुआ करती थी, लेकिन हर रिलेशनशिप में कुछ अप एंड डाउन की स्थिति तो बनी रहती है। ऐसा आपके रिलेशनशिप में भी था। आप दोनों एक दूसरे के साथ बेहद खुश थे, और आप दोनों एक दूसरे के साथ अपना फ्यूचर देखते थे। ये आपके पास्ट की एनर्जीज हैं। इनसिक्योरिटी बिल्कुल भी नहीं थी। आपको आपके पार्टनर के ऊपर पूरा यकीन था, आपके पार्टनर को आपके ऊपर पूरा यकीन था। दोनों एक दूसरे के साथ बहुत सेफ, सिक्योर महसूस करते थे। एक दूसरे को लेकर फ्यूचर की प्लानिंग्स आप दोनों की बहुत ब्राइट रहा करती थी। इस तरह का रिलेशनशिप आप लोगों ने जिया है। लेकिन हाल फिलहाल में कुछ ऐसी चीजें हुई आप दोनों के बीच में कि किसी तीसरे पर्सन को एंटर करने का मौका मिला, जिससे कि आप दोनों ने बहुत लाइटली लिया। आपको ये लगा कि आपके पार्टनर के साथ तो आपकी हमेशा छोटी मोटी लड़ाइयाँ होती रहती हैं, और अगर ये लड़ाई हो रही है तो कौन सी बड़ी बात है, दोबारा से चीज़ें ठीक हो जाएंगी। आपका सोचना भी जायज़ था, क्योंकि हर रिलेशनशिप का कुछ पैटर्न होता है। आपके रिलेशनशिप का भी यही पैटर्न रहा है कि कभी रूठ गए, कभी मना लिया दूसरे को। तो इस तरह की एनर्जीज में आप दोनों थे, लेकिन जो आप दोनों के बीच में चीज़ें हो रही थी उसे आपने बहुत कैजुअली लिया। आपको लगा कि ये चीज़ें नॉर्मल हैं, बट वो नॉर्मल नहीं थी। आपके इस रिलेशनशिप में किसी तीसरे पर्सन की नज़र बनी हुई थी, और उस पर्सन ने आपके पर्सन को धोखे से अपनी ज़िंदगी के अंदर इन्वॉल्व किया है। आपके पर्सन को मैनिपुलेट करके अपनी लाइफ के अंदर इन्वॉल्व किया है। और आज प्रेजेंट की एनर्जी ये है कि आप अपने पार्टनर की तरफ को बढ़ना चाहते हैं, आपके पार्टनर आपकी तरफ को बढ़ना चाहते हैं। स्टेप्स कहीं ना कहीं आप भी लेते हैं, जितनी आपको समझ है आप उस तरह के स्टेप्स लेते हैं। आपके पार्टनर को जितनी समझ है उस तरह के स्टेप्स वो लेते हैं। लेकिन आप दोनों एक दूसरे के पास तो आ ही नहीं पा रहे हैं। आप दोनों के बीच में एनर्जी डिफरेंस बहुत ज़्यादा है।
देखिए, इंटेंशन तो आपकी सही है कि आप अपने पार्टनर को अपनी लाइफ में लेकर आना चाहते हैं, लेकिन जो आप स्टेप्स उठा रहे हैं, क्या वो स्टेप्स सही हैं? इस बारे में विचार विमर्श करना बहुत ज़रूरी है। और स्टेप्स लेकर ही आप दोनों के बीच का जो ये एनर्जी गैप है, ये फिल होगा। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपके पार्टनर आपकी तरफ को कदम बढ़ाए, तो जिस तरह से कदम आपने बढ़ाए हैं, बढ़ाए तो उन्होंने भी हैं, रिजल्ट आपको भी नहीं मिला, रिजल्ट आपके पार्टनर को भी नहीं मिला। तो इसलिए अपनी इंटेंशन आपकी ये होनी चाहिए कि आप स्टेप्स तो लें, लेकिन सही डायरेक्शन में कदम उठाने बहुत ज़रूरी हैं। इस रिश्ते की वेट आप हाथ पर हाथ धरकर नहीं कर सकते हैं। इस रिश्ते के अंदर इम्प्रूवमेंट नहीं होगी अगर आप सिर्फ अपने पार्टनर का इंतज़ार करते रहेंगे। यहाँ पर रिलेशनशिप में स्टेप्स लेने की ज़रूरत है, एफर्ट्स की ज़रूरत है। और आपका मन भी कहता है कि हाँ, आपको आपके पार्टनर की ओर बढ़ना है। प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि आप सही गाइडेंस पर नहीं हैं। अगर अभी तक आपके पार्टनर का आपसे कांटेक्ट नहीं हो पाया है, तो शायद आपकी गाइडेंस सही नहीं है, आपकी गाइडेंस में कोई ना कोई कमी ज़रूर है। तो आप उस चीज़ के ऊपर थोड़ा सा फोकस कीजिए और अपने पार्टनर से एक्सपेक्ट करना बंद कर दीजिए। आपके पार्टनर आपकी एक्सपेक्टेशंस पर आज प्रेजेंट में खरे नहीं उतर सकते हैं। आपके पार्टनर आपकी एक्सपेक्टेशंस को पूरा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो चीज़ें वो करेंगे उस चीज़ में भी उन्हें बिल्कुल रिजल्ट नहीं मिलेगा जिसे आपको नहीं मिल पा रहा है। और अगर फ्यूचर की बात करूं, तो सही स्टेप्स के साथ अगर आप आगे की ओर बढ़ते हैं, तो ईश्वर को आप फ्यूचर में धन्यवाद कहेंगे, क्योंकि आपके पार्टनर आप तक वापस आ जाएंगे। आप ग्रैटिट्यूड की एनर्जीज में फ्यूचर में आते हुए नजर आ रहे हैं। आप ईश्वर को शुक्रिया अदा करेंगे कि उन्होंने इस पर्सन को, आपके पार्टनर को आपकी लाइफ के अंदर भेजा। आज आप अपने पार्टनर को बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंड करते हैं, आप उनकी एनर्जीज को समझ नहीं पाते हैं, लेकिन फ्यूचर में ऐसा वक्त आ जाएगा जब आप ये बात समझ पाएंगे कि आपके पार्टनर ने आपको किसी भी तरीके से कोई धोखा नहीं दिया है। आपके पार्टनर और आप एक दूसरे के लिए बने हैं, और आपने अगर सही वक्त पर सही स्टेप्स उठाए, तो आप दोनों का रीयूनियन होने से कोई भी नहीं रोक सकता है। आप दोनों का फ्यूचर एक दूसरे के साथ मुझे यहाँ पर बहुत ब्राइट नजर आ रहा है। आप दोनों एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं। जो एट्रीब्यूट्स आप में नहीं है वो आपके पार्टनर में है, और जो आपके पार्टनर में नहीं है वो आप में है। तो एक कंप्लीशन का भाव आप दोनों को एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा महसूस होता है, और इसे आप अपने फ्यूचर की एनर्जीज में एक्सपीरियंस कर पाएंगे अगर आप इस पॉइंट पर सही स्टेप्स लेते हैं। आपका प्रेजेंट आपका फ्यूचर निर्धारित करेगा। आपका जो पास्ट था और आपका जो प्रेजेंट है, इसके बीच में एनर्जी में इतना गैप इस वजह से आया कि आप दोनों के बीच में कोई कार्मिक सिचुएशन एक्टिव हो गई। यहाँ पर मैं ये तो नहीं कहूँगी कि आपके पार्टनर के साथ आप किसी स्पेशल जर्नी में हैं, बट हाँ, मैं ये बात ज़रूर कह सकती हूँ कि आपका आपके पार्टनर के साथ कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन तो ज़रूर है, जिसकी वजह से एक कॉमन कार्मिक के साथ आप जुड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर जिस पर्सन के साथ आपके पार्टनर इस टाइम पर है, वो आपके पार्टनर के कार्मिक नहीं है। उस पर्सन ने आपके पार्टनर के साथ नया कर्मा बनाया है, बट वो पर्सन आपके कार्मिक है, जिसकी वजह से आपको स्टेप्स लेने की कोशिश करनी चाहिए। आपको अपना साइकिल उस थर्ड पार्टी के साथ एंड करना है, तब वो थर्ड पार्टी आप दोनों की लाइफ से एलिमिनेट होगी। अदरवाइज एलिमिनेशन पॉसिबल नहीं हो पाएगी। एंड यहाँ पर आपको जो बॉटम एनर्जी है वो ये है, आपके आसपास के जो लोग हैं, आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड्स या फिर गाइड्स, उनकी गाइडेंस लेने की आपको ज़रूरत है। अपने मन से कुछ भी करते जाएंगे तो आपको सक्सेस हासिल नहीं होगी। अभी तक अपने मन की ही तो करते आए हैं, लेकिन सक्सेसफुल नहीं हो पाए हैं। तो इसीलिए यहाँ पर आपके लिए एक चीज़ जो निकल कर आई है वो बहुत खास है। जो बॉटम एनर्जी है वो ये है कि जब तक आप अपने किसी फैमिली से, फैमिली पर्सन से, या किसी फ्रेंड से, या फिर किसी प्रोफेशनल से असिस्टेंस अपने रिलेशनशिप के रिगार्ड में नहीं लेंगे, आपको ये समझ नहीं आएगा कि आपको क्या इफेक्टिव स्टेप्स उठाने चाहिए। ठीक है, तो ये एनर्जी है आपके पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर की। आइए अब हम दूसरे डेक से देखते हैं आपके इस रिलेशनशिप की क्या एनर्जीज हैं, आपकी लव स्टोरी क्या है, आपके रिलेशनशिप की पास्ट की एनर्जीज किस तरह की हैं।
पास्ट की एनर्जीज, ओके, हार्टिक एंड लॉस का कार्ड है, ओके। द प्रेजेंट की एनर्जी फाइनेंशियल एंड मटेरियल चेंजेस का कार्ड है, एंड फ्यूचर की एनर्जी पेशेंस का कार्ड है, एंड बॉटम ऑफ द डेक पर थर्ड आई चक्रा का कार्ड है। देखिए यहाँ पर जो पास्ट की एनर्जी नजर आ रही है, आपके पार्टनर के बिहेवियर से आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ पहुंची है। आपके पार्टनर ने आपकी आत्मा तक को दुख पहुंचाया है, जबकि इस रिलेशनशिप में इतनी हैप्पीनेस के साथ आप दोनों एक दूसरे के साथ रह रहे थे, लेकिन आपके पार्टनर का ये जो ट्रांसफॉर्म्ड रूप है, ये आपको बिल्कुल भी नहीं समझ आया कि आपके पार्टनर ने अचानक से आपके साथ इस तरह से बिहेव क्यों किया। अचानक से आप आपके पार्टनर की प्रायोरिटी ना रहकर कोई और पर्सन आपके पार्टनर की प्रायोरिटी बन गया, ये चीज़ आपको समझ नहीं आई। और इस पास्ट की एनर्जी से कहीं ना कहीं आज भी आप जुड़े हुए हैं। ये जो आपका पास्ट है, ये आपको बहुत ज़्यादा परेशान करता है। आपकी पास्ट की एनर्जीज में ये चीज़ भी बहुत अच्छे से महसूस की जा सकती है कि आपके पार्टनर का ये जो आपको धोखा देना, ये आपका वर्जन है। आपके पार्टनर ने सच में आपको धोखा दिया है कि नहीं, इस बारे में आप भी अच्छे तरीके से नहीं जानते हैं। आप भी इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं कि सच में आपके पार्टनर आपसे दूर चले गए क्योंकि वो किसी और में इंटरेस्टेड थे, लेकिन आपको यही चीज़ लगी है, आपका परसेप्शन यही रहा है। अब यहाँ पर हार्टिक एंड लॉस की एनर्जीज में आपके पार्टनर भी अभी रिसेंट पास्ट में रहे हैं। आपके पार्टनर ने कभी भी अपने जीवन में नहीं सोचा था कि ऐसा वक्त भी आ जाएगा जब आप दोनों एक दूसरे के लिए तरसेंगे, कि एक ऐसा वक्त भी होगा जब उन्हें अपने आप को आपके सामने साबित करना पड़ेगा। आपके पार्टनर खुद को साबित नहीं कर पा रहे हैं आपके सामने, ये अभी उनके रिसेंट पास्ट की एनर्जीज हैं, और आपके बिना बहुत ही ज़्यादा दुख की एनर्जीज में है। आपके बिना उन्हें अपने जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। आपको भी ये लग रहा है अपनी पास्ट की एनर्जीज को देखकर कि ये रिश्ता आपने खो दिया है, और आपके पार्टनर को भी यही चीज़ लग रही है कि ये रिश्ता उन्होंने खो दिया है। आज प्रेजेंट में जब भी आप स्टेप्स लेने की कोशिश करते हैं, तो आपके कुछ फाइनेंशियल जो मैटर्स हैं वो आपके सामने आकर खड़े हो जाते हैं। कुछ फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट्स हैं आपके, जिन कॉन्स्ट्रेंट्स के आगे आप बढ़ नहीं पाते हैं। एंड सिमिलरली आपके पार्टनर अपने फाइनेंशियल सिचुएशन को इम्प्रूव करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। उनकी भी फाइनेंसेस करियर को लेकर बहुत ज़्यादा इंस्टेबिलिटी है। इस वजह से इस रिलेशनशिप के लिए जो इफेक्टिव स्टेप्स आपको भी लेने चाहिए, आप नहीं ले पा रहे हैं। पैसे की कमी कहीं ना कहीं रह जाती है, या फिर आपके करियर के अंदर कुछ इतना ज़्यादा अनस्टेबल हो जाता है कि आप अपने पार्टनर के लिए कुछ अलग से करने की कोशिश करें तो आप नहीं कर पाते। आप एक प्रोफेशनल गाइडेंस लेने की कोशिश करें तो आप नहीं ले पाते हैं। देखिए ये जो कॉन्स्ट्रेंट है ना, ये बैरियर है, ये किसी के द्वारा इंड्यूस किया गया है। एक बार आपको ये बैरियर खुद से तोड़ना होगा। ये जो फाइनेंसेस हैं ये आपके अनस्टेबल नहीं है। आपके पास हर एक चीज़ के लिए पैसे बच जाते हैं, लेकिन अगर आप अपने पार्टनर के लिए कुछ भी करने की कोशिश करें तो वो पैसे कभी नहीं बचते हैं। कभी बैठकर सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? इसका बेसिक रीज़न यही है कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में कोई भी मूवमेंट ना हो पाए, इसलिए थर्ड पार्टी की कुछ ऐसी एनर्जीज इंड्यूस हो चुकी हैं जिसकी वजह से आपके पार्टनर की तरफ आप बढ़ नहीं पाते हैं, और वहाँ पर आपके पार्टनर के करियर में ऐसी कोई ना कोई प्रॉब्लम ज़रूर खड़ी रहती है आज प्रेजेंट की एनर्जीज में, कि वो आपकी तरफ इमोशनली तो कनेक्ट कर पाते हैं, लेकिन अगर फाइनेंशियली बात करें या फिर वो मूव करने की कोशिश करते हैं तो उन्हें कहीं अपने काम से, अपने करियर से प्रेशर इतना ज़्यादा फील होता है कि वो आपकी तरफ नहीं बढ़ पाते हैं। आज प्रेजेंट में आप दोनों इस तरह की एनर्जीज में हैं कि आप दोनों ने नहीं सोचा था कि ये रिश्ता कभी इस डायरेक्शन में भी बढ़ेगा। आप दोनों ने ऐसा कभी सोचा ही नहीं था। जो आपने सोचा वैसा इस रिश्ते में नहीं हुआ। आज प्रेजेंट की एनर्जीज आपको इस वजह से बहुत ज़्यादा परेशान कर रही हैं। आज के दिन पर आप दोनों एक दूसरे के लिए तरसते तो ज़रूर हैं, लेकिन एक दूसरे की तरफ बढ़ने के लिए कोई भी कदम नहीं उठा पा रहे हैं। देखिए, अगर तो कदम नहीं उठा पाए तो फ्यूचर में आपको सिर्फ वेट ही करना पड़ेगा। अगर आपने इफेक्टिव स्टेप्स उठाए तो फ्यूचर का आप
जो पेशेंटली इंतजार कर रहे हैं, आपके सब्र का मीठा फल आपको मिलेगा। ये बहुत डिफिकल्ट है, आप दोनों के बीच की जो ब्लॉकेजेस हैं वो बहुत ही ज़्यादा हाई हैं। ये जो ब्लॉकेजेस हैं ये कोई इतनी आसान नहीं है जिसे आप अपनी सोच से या अपने किसी इफेक्टिव स्टेप से दूर कर पाए। ये जो ब्लॉकेजेस हैं ये काफ़ी मेजर ब्लॉकेजेस हैं, और इसके लिए इफेक्ट्स देखने के लिए अपने स्टेप्स का आपको बाद में भी थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, साथ के साथ आपको रिजल्ट नहीं आएगा। उसका रीजन ये है कि एनर्जीज को सेटल होने में वक्त लगेगा। तो फ्यूचर में जो ये पेशेंस की एनर्जी है वो सिर्फ ये दर्शा रही है कि प्रेजेंट में अगर अच्छे स्टेप्स लेकर, इफेक्टिव स्टेप्स लेकर, सही स्टेप्स लेकर अगर आप फ्यूचर की ओर बढ़ते हैं तो थोड़ा सा पेशेंस के बाद आपको आपके सब्र का मीठा फल जरूर मिलेगा। ठीक है। एंड बॉटम एनर्जी है, थर्ड आई चक्रा का कार्ड है। आपकी इंट्यूशन भी शायद आपको इस चीज के लिए बहुत ज्यादा गाइडेंस देती है। आपकी इंट्यूशन आपको बताती है कि आपके आसपास जो चीजें चल रही हैं वो कुछ ना कुछ उसमें गलती है, आप जो स्टेप्स ले रहे हैं उसमें कुछ गलती है, लेकिन शायद आप अपनी इंट्यूशन की आवाज को नहीं सुनते हैं। आप अपने दिमाग के अकॉर्डिंग इतना ज्यादा चलते हैं कि अपने इंट्यूशन की आवाज को आप साइडलाइन कर देते हैं। आपके पार्टनर आपको प्रार्थनाओं में मांग रहे हैं ईश्वर से, वो ये चाहते हैं कि ईश्वर आप दोनों का मिलन करवा दें, लेकिन ये मिलन इसी तरीके से नहीं होगा। इस रिलेशनशिप में आपको अपनी इंट्यूशन की आवाज सुननी होगी। यहाँ पर आपको बार बार क्यों फोर्स किया जाता है उसका जवाब आज की रीडिंग में आपको मिल जाएगा। उसका जवाब जो है वो ये है कि जो ये थर्ड पार्टी है आप दोनों के रिलेशनशिप में, या जो भी सिचुएशन है, थर्ड पार्टी सिचुएशन आप दोनों के रिलेशनशिप में क्रिएट हुई है, वो आपकी कार्मिक सिचुएशन है। आपके पार्टनर सिर्फ एक जरिया बने हैं आपको उस सिचुएशन तक पहुंचाने का। ठीक है। तो ये सिचुएशन ओवर आपको ही करनी होगी, इसीलिए गाइडेंस बार बार आपको ही मिलती है। तो इसलिए गाइडेंस को जरूर फॉलो कीजिए। आपको बिना गाइडेंस से इस रिश्ते के लिए सही स्टेप्स ले पाना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा, आप सही स्टेप्स नहीं उठा पाएंगे। तो गाइडेंस आपके लिए बहुत जरूरी है, चाहे वो किसी वीडियो से मिलती है, किसी पर्सन से मिलती है, आप गाइडेंस को जरूर समझा कीजिए, तभी इस रिलेशनशिप का फ्यूचर वो हो पाएगा जो आप यहाँ पर देख रहे हैं। आइए अब हम इस डेक से देखते हैं कि आपके इस रिलेशनशिप का पास्ट क्या था, आपके इस रिलेशनशिप का पास्ट क्या था। आइए जानते हैं आपके इस रिलेशनशिप का पास्ट क्या था। सोलर प्लेक्सस चक्रा का कार्ड है, प्रेजेंट क्या है, क्लैरिटी ऑफ बिलीफ का कार्ड है, फ्यूचर क्या है, कन्फ्रंट का कार्ड है, एंड बॉटम ऑफ द डेक पर हार्ट चक्रा का कार्ड है। जो यहाँ पर आपके पास्ट की एनर्जी निकल कर आई है वो ये है कि आपको आपके पास्ट में इस रिलेशनशिप को लेकर किसी भी तरीके की कोई इनसिक्योरिटी नहीं थी। आप इमोशनली एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड थे, एक दूसरे को लेकर पॉजिटिव आप ज़रूर रहे होंगे। आपके पार्टनर आपको लेकर बहुत पॉजिटिव थे, वो आपको किसी और के साथ कभी भी नहीं देखना चाहते थे, एंड आप भी अपने पार्टनर को लेकर पास्ट में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव थे। एक दूसरे के साथ एक ऐसा रिलेशनशिप जिसके अंदर आप दोनों ग्रो कर रहे थे, ऐसा एक्सपीरियंस आप दोनों ने एक दूसरे के साथ इस रिलेशनशिप में गैदर किया है। लेकिन अभी रिसेंट पास्ट की बात करूं तो उसमें मुझे ये चीज़ नज़र आ रही है कि आपके पार्टनर जिस तरह से बदल रहे थे, इनसिक्योरिटी तो आपको महसूस हो रही थी, आप महसूस कर पा रहे थे कि आपके पार्टनर के अंदर कुछ अलग सा बदलाव है, लेकिन वो बदलाव इतना बड़ा बदलाव होगा आपने कभी सोचा भी नहीं था। आप अपनी तरह से तो चीज़ों को ठीक करने की कोशिश कर रहे थे उस टाइम पर, लेकिन आपके पार्टनर आपकी कोई भी बात सुनने के लिए या मानने के लिए तैयार ही नहीं थे। एंड उसका रिजल्ट ये हुआ कि आपकी जो सिक्योरिटी थी वो इनसिक्योरिटी में चेंज हो गई, आपकी जो पॉजिटिवनेस थी वो एक डर में चेंज हो गई। आप जितना ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक थे इस रिलेशनशिप को लेकर, उतना ही ज़्यादा आप फियर की एनर्जीज में आ गए। ये रीसेंट पास्ट की एनर्जीज है, और आपके पार्टनर आपसे दूर चले गए, आपके पार्टनर आपको पेन दे गए, आपके पार्टनर आपके लिए एक बहुत गहरा घाव बन गए।
ठीक है। और ये सब चीज़ें आपके पार्टनर के साथ भी हुई हैं। अब आप कहेंगे कि मैम हमने तो कुछ नहीं किया, जो कुछ भी किया है उन्होंने ही किया है। एक्चुअली जो कुछ वो करके गए हैं उस चीज़ का उन्हें गिल्ट साथ साथ में हो भी रहा था। वो ऐसा कुछ करना नहीं चाह रहे थे, लेकिन फिर भी ये सब कुछ करने के लिए वो कहीं ना कहीं मजबूर हो गए। उनकी ऐसी क्या मजबूरी थी, शायद आप उस वक्त पर नहीं समझ पाए, शायद आज तक नहीं आप समझ पाए। इस वजह से आपका जो पास्ट है वो आपको आपके फ्यूचर की ओर बढ़ने ही नहीं देता है। आप अपने पार्टनर को उसी पैरामीटर पर जज करते हैं कि आपके पार्टनर आपके साथ एक बार गलत कर गए हैं तो वो पूरी उम्र आपके साथ कुछ गलत ही करेंगे, वो आपके प्यार के लायक नहीं है। अब आपको ये फीलिंग्स आनी शुरू हो गई हैं। अगर प्रेजेंट की बात करूं तो आप दोनों को एक दूसरे के ऊपर बिलीव खत्म होता जा रहा है, ट्रस्ट इश्यूज डेवलप हो गए हैं। आप जिस चीज़ के ऊपर यकीन कर रहे हैं, आपका यकीन ये कहता है कि आपके पार्टनर गलत थे, आपके पार्टनर ने आपको धोखा दिया, आपके पार्टनर के लिए आप कभी प्रायोरिटी थे ही नहीं, आपके पार्टनर के जीवन के अंदर जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है उसी को ही आपके पार्टनर ने हमेशा प्रायोरिटी माना। ये सारी चीज़ें मिथ हैं, ये सारी चीज़ें झूठ हैं और इन्हें ही आप अपना सच बनाकर चल रहे हैं। इस वजह से आपको आपके रिलेशनशिप में कुछ भी इम्प्रूवमेंट देखने के लिए नहीं मिल रही है। इसलिए आपके रिलेशनशिप में आप वहीं पर स्टक हैं जहां पर आप स्टक थे। और जो आपके पार्टनर हैं प्रेजेंट में, वो तो अपनी एनर्जीज को ही नहीं समझ पा रहे हैं। वो इतना कैसे चेंज हो गए उन्हें ये बात खुद ही समझ नहीं आ रही है। हालात कैसे इतनी ज़्यादा बदल गए उन्हें ये बात नहीं समझ आ रही है। जब भी वो आपकी तरफ बढ़ने की कोशिश करते हैं तो वो आपकी तरफ क्यों नहीं बढ़ पाते हैं, ये चीज़ उन्हें समझ नहीं आ रही है। तो क्लैरिटी ना तो आपको है प्रेजेंट सिचुएशन को लेकर, ना ही आपके पार्टनर को है, जिस वजह से आप दोनों अपने इस रिलेशनशिप में एक दूसरे से दूर हैं और आप दोनों को कहीं ना कहीं लग रहा है कि ये रिलेशनशिप खत्म हो चुका है। आपको ऐसा लग रहा है आपके पार्टनर ने मूव ऑन कर लिया है, आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि आपने कभी उनसे प्यार ही नहीं किया। फ्यूचर आप दोनों का तब एक साथ हो सकता है जब आप इस रिश्ते की जो काली सच्चाई है उसे कन्फ्रंट करें, और इसे कन्फ्रंट आपको ही करना होगा। आपको इस रिलेशनशिप में कोई शॉर्टकट टू सक्सेस नहीं मिलेगा। आपके अंदर वो डर है इस रिलेशनशिप के रिगार्ड में जो आप अपने अंदर दबा कर रख रहे हैं। आप जानते हैं कि कोई ऐसी चीज है जिससे आप पहचान तो गए हैं लेकिन उसे इग्नोर करना चाहते हैं। जब तक अपने डर को कन्फ्रंट नहीं करेंगे इस रिलेशनशिप में आप दोनों का एक ब्राइटर फ्यूचर नहीं हो सकता है। आपके पार्टनर को तो वो डर नजर ही नहीं आ रहा है। आपके पार्टनर तो ये चीज समझ ही नहीं पा रहे हैं कि क्या कारण बना आप दोनों के बीच की दूरियों का। आपके पार्टनर तो ये चीज नहीं समझ पा रहे हैं कि ऐसा क्या हो गया कि आप दोनों हमेशा हमेशा के लिए एक दूसरे से दूर हो गए। और फ्यूचर में आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि वो कभी शायद आपको कन्फ्रंट कर ही नहीं पाएंगे क्योंकि उनके पास आपके सवालों का जवाब नहीं है। लेकिन ये आप दोनों एक दूसरे के साथ तभी होंगे जब ये आपका डिसीजन होगा कि आपको अपने प्रेजेंट की जो सिचुएशन है, जो कार्मिक सिचुएशन है, उसे कन्फ्रंट करना है। आपके पार्टनर जिन भी हालातों में है उन्हें उन हालातों से बाहर निकालना है। तब आप दोनों एक दूसरे के साथ एक ब्राइटर फ्यूचर एक्सपीरियंस कर सकते हैं। अदरवाइज जिस तरह से आप वेट करने लगे हुए हैं, आप वेट करते रहिए, कुछ भी हासिल नहीं होगा। और बॉटम ऑफ द डेक पर हार्ट चक्रा का कार्ड है, ये बॉटम एनर्जी है। आप दोनों आज भी एक दूसरे के साथ हार्ट टू हार्ट कनेक्टेड हैं। आपके पार्टनर के साथ अगर वहां पर कुछ होता है तो यहाँ पर आपको पता लगता है, आपके पार्टनर आपको हार्ट चक्रा पर वाइब्रेशन सेंड करते हैं और आप भी अपने पार्टनर को हार्ट चक्रा पर वाइब्रेशन सेंड करते हैं। आप जितना मर्जी कह लीजिए कि आपने अपने पार्टनर से मूव ऑन कर लिया है, लेकिन सच तो यही है कि आज भी आप अपने पार्टनर का इंतजार कर रहे हैं और ईश्वर से प्रार्थनाओं में उन्हें मांगते हैं। जिस तरह से आपके पार्टनर आपको मांगते हैं वैसे ही आप भी अपने पार्टनर को प्रार्थना में ईश्वर से जरूर मांगते हैं। आप दोनों के इमोशंस एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, सिर्फ सरफेस इस वजह से नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि इस थर्ड पार्टी ने आप दोनों की एनर्जी को चेंज करने के लिए बहुत सारी चीजें की हैं और उस चीज को आप समझ नहीं पा रहे हैं क्योंकि वो आपका क्लैरिटी का फील नहीं है, आपको उस चीज को लेकर क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है। ठीक है, तो ये थी आपकी लव स्टोरी। मैं तो आपको यही कहूंगी कि आप अगर इस रिलेशनशिप को सच में जीना चाहते हैं तो आपको ये चीज समझनी होगी
कि जो वो कार्मिक सिचुएशन है ना उसे ओवर आपको ही करना है। आपके केस में मेजर ब्लॉकेजेस इस वजह से भी हैं क्योंकि आपका जो बिलीफ सिस्टम है ना वो बहुत लिमिटेड है और ईश्वर आपका वो बिलीफ सिस्टम तोड़ना चाहते हैं, आपको उस बिलीफ सिस्टम से ऊपर लेकर जाना चाहते हैं। तो उस बिलीफ सिस्टम को तोड़ने के लिए आपके सामने बहुत बड़ी चुनौती रखी है और आप शायद उस चुनौती से शॉर्टकट ढूंढने की कोशिश करें। आपको कोई शॉर्टकट नहीं मिलने वाला है। अगर अपने इस रिलेशनशिप को अच्छा करना चाहते हैं तो प्रोफेशनल गाइडेंस की आपको ज़रूरत है। ठीक है, अगर मेरे साथ आप अपनी रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। रीडिंग में पहले आपके पार्टनर की ब्लॉकेजेस, आपके रिलेशनशिप की ब्लॉकेजेस पता लगेंगे एंड अकॉर्डिंगली आप रेमेडीज गो थ्रू कर सकते हैं। और रेमेडीज गो थ्रू करने के बाद थोड़ा सा इंतज़ार करने की आपको फिर भी ज़रूरत पड़ेगी, बिकॉज ये जो बैरियर है ये बहुत ही बड़ा बैरियर है और इसे क्रॉस करने में थोड़ा सा वक्त तो ज़रूर लगेगा। ठीक है, तो जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज़ किया है, आई होप आज की रीडिंग से आपको बहुत सारी चीज़ों को लेकर क्लैरिटी मिली होगी। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा, अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके, सो डू शेयर माई वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मेरा एक और चैनल भी है, सोल डिवाइन जर्नी टैरो, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस चैनल पर मैं कुछ ऐसी वीडियोस पोस्ट करती हूँ जो आपको आपकी लाइफ को चैनलाइज करने में मदद करती हैं और मैं अपनी डेली एंजेलिक गाइडेंस रोज रात 8 बजे उस चैनल पर पोस्ट करती हूँ। सो आप प्लीज़ उस चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और वहाँ पर भी बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि वहाँ के लिए भी आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलती रहें। मेरा एक और चैनल भी है, सोल मिस्टिक टैरो। उस चैनल पर मैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, उनकी तरफ से आपके लिए उनके अनकहे जज्बात, येस और नो पेंडुलम रीडिंग्स, ऐसी सभी रीडिंग्स मैं अपने उस चैनल पर पोस्ट करती हूँ। आप प्लीज़ उस चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और वहाँ पर भी बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि वहाँ के लिए भी आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलती रहें। उस चैनल का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। See you soon.